हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रश्नावली 3D पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये इस विधि द्वारा, वज्र विधि द्वारा आप किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का जो हल है वो मिनटों में फाइंड कर सकते हैं। ये यानी दोनों विधियों से, जो आपने विलोपन और वज्र पढ़ रखा है, विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ रहा है, उन दोनों विधियों से कहीं ज़्यादा ये सिंपल ये विधि है। तो ठीक है, तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? ये है ax + by = -p और दूसरा इक्वेशन है ax - cy = q है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको हमने बता रखा कि सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को 0 बना लेते हैं। तो यहां बना लीजिए, तो हो जाएगा ax + by और इधर ये लेफ्ट में क्या है, राइट में माइनस है, तो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +p = 0। ओके, अब दूसरे वाले इक्वेशन की बात करें तो क्या है, ax और -cy और ये इधर पॉजिटिव था तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा, यानी दो इक्वेशन मिल गया। ओके, तो यहां से क्या करना है, अब इसको अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो x के अपॉन में क्या लिखना है, x वाले टर्म को हाइड करेंगे और इसके बाद यहाँ इसके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ +b है और यहाँ -q, +b का गुणा किससे करना है, -q से, यानी b इंटू ये क्या हो जाएगा, -q, फिर माइनस लगाइए। अब इनका मुझे प्रोडक्ट जो इनसे करना होगा, तो p इंटू क्या, -c, p का मल्टीप्लाई c से करना होगा, c नेगेटिव में, इसी वजह से इसको हम क्या कर लिए, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, -y का होल अपान, अब यहाँ y वाले टर्म को हाइड कर लेंगे, तो जब y वाले टर्म को हाइड करेंगे तो a का मल्टीप्लाई आपको q से करना पड़ेगा और p का मल्टीप्लाई आपको a से करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, a इंटू क्या, इंटू माइनस में q और यहाँ फिर माइनस लगाइए, a इंटू ये p, ये दोनों पॉजिटिव में था, इसी वजह से ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, =1 अपान क्या करेंगे, अब कि आपको कांस्टेंट टर्म को रिमूव करना होगा, हाइड करना होगा, तो यहाँ हाइड करेंगे तो a का मल्टीप्लाई c से करना पड़ेगा और b का मल्टीप्लाई a से करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, a इंटू -c, यहाँ माइनस और a का मल्टीप्लाई b से। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, x अपॉन ये -bq, माइनस यहाँ b और q, तो -bq और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा pc = -y, ये हो जाएगा -aq और यहाँ हो जाएगा -ap। ओके, और यहाँ की बात करें तो हो जाएगा माइनस में ac और ये माइनस में ab। ओके, अब आपको क्या करना है, ये हो गया तो आपको इस वाले टर्म को इसके बराबर करना है, तो बराबर करिए, क्या मिलता है, x अपान -bq प्लस में pc = क्या आएगा, 1 अपान -ac और -ab। ओके, अब इधर ये माइनस, ये डिवाइड इधर रखे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x का मान क्या होगा, ये pc है, ये -bq प्लस में pc और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में ac माइनस में ab। ओके, तो यहाँ से ले लीजिए नेगेटिव कॉमन, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, bq माइनस pc और यहाँ से क्या हो जाएगा, ac माइनस ac प्लस ab, क्योंकि माइनस लेके वो कट जाएगा। ओके, बात समझ इतना, तो x का मान हो गया। अब अगर आपको y का मान निकालना तो कैसे निकालोगे, इस वाले टर्म को इसके बराबर करिए, तो यहाँ से -y अपॉन में क्या हो जाएगा, -aq और -ap बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान माइनस क्या, -ac माइनस ab। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के तो कट जाएगा, तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, -a कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, p + q बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ले लेंगे माइनस कॉमन तो यहाँ से क्या बचेगा, -a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, b + c बचेगा। ओके, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और a से a कट जाएगा। ओके, तो यहाँ माइनस ये रहेगा,
और ये उधर जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, p प्लस क्यू, और यहाँ माइनस रहेगा b प्लस सी। यही इन दोनों समीकरणों का क्या हो जाएगा, हल। देख रहे हैं, अगर आपको इसी से विलोपन या प्रतिस्थापन से लगाना पड़ता तो अभी इसके कई सारे स्टेप होते, थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा होता, लेकिन ये एक ऐसी मेथड है जो जिससे आप किसी भी कठिन से कठिन द्विघात समीकरण को, कठिन से कठिन लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ मिनटों में। ठीक है ना, सुन में? तो ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। चलते गाइस, प्रश्नावली का 6वां प्रश्न है, कहता है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है उसको मुझे इक्वल 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में 20 इज इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार से अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 6x माइनस 10y, और इधर ये पॉजिटिव है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी इज इक्वल टू 0। अब हो गया, दोनों समीकरणों को जो राइट हैंड साइड है वो क्या ऐसा हो गया, इक्वल 0 हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे तो x के अपॉन में क्या लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे। भाई x वाले टर्म को हाइड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -5। दोनों टर्म नेगेटिव है, दोनों को छोटे ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए। अब इनका गुणा इनसे करेंगे तो ये भी -10 और इंटू -20, ओके, इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में y अपान ये क्या हो जाएगा। अब y को हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है y वाले टर्म को हाइड करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू -40 है, 3 इंटू -40, y वाले टर्म को हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू -40 और माइनस ये 20 इंटू 6, -20 इंटू कितना 6। सेम इसी प्रकार से आप 1 वाले टर्म को लिखोगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट वाले टर्म को आप हाइड कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, तो यहाँ 10 3 जा 30 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 6। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x अपान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 40 पंचे 200, यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, लेकिन एक माइनस और है तो ये हो जाएगा फिर माइनस 20 दहमा 200, ओके, बराबर यहाँ माइनस y बटे 4 तिहाई 12 यानी 120 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस ये 100 प्लस 20 में हो जाएगा, ओके, बराबर यहाँ 3 दहम में 30 और यहाँ प्लस 6 पंचे 30। ठीक है, ओके, सुन रहा ना। तो माइनस ये गाइज यहाँ क्या है, माइनस है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ से x अपान 0 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/0। आप देख रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शनल में अगर ये जो q है डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर जो होता है उसमें q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है ये क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, यानी इसमें इस इक्वेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है अप्लाई नहीं हो सकता, इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये अपरिभाषित है। तो गाइज इसमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में ये वज्र गुणन विधि है ये अप्लाई नहीं हो सकता है। इसी वजह से दोनों समीकरणों के क्या होंगे, अतः आप लिखोगे अतः दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ओके, सुन में तो ये रहा इसका आंसर। चलते हैं गाइज, प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, सॉल्व करना है समीकरण को। समीकरण क्या है, 0.3x प्लस 0.7y
इज इक्वल टू 0.13 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.13। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है तो इसका मतलब है इसके राइट साइड को मुझे इक्वल 0 के बराबर करना होगा। तो करते हैं, क्या होगा 0.3x प्लस 0.7y और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे राइट से, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, यानी 0.13 ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है 0.4x और प्लस 0.5y और वो भी उधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 0.13 इज इक्वल टू कितना 0। तो गाइज इसमें नेगेटिव से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप कंसंट्रेट हो गए अपना काम करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे x वाले टर्म को रिमूव करना होगा। अगर x के नीचे लिख रहे हैं तो x के टर्म के नीचे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 और ये, तो 0.7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 0.7 इंटू पॉइंट में 13। ओके भाई, इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे x वाले टर्म को रिमूव करके, और इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो माइनस यहाँ 0.5 और इंटू क्या हो जाएगा 0.13। इतनी बात में ना। अब यहाँ क्या करना आपको इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इसके बराबर में क्या लिखना है, ये y वाले टर्म को हाइड कर लीजिए और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, तो कितना है 0.3 इंटू में ये माइनस 0.13। ओके, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए तो 0.4 इंटू ये माइनस 0.13। ओके, बस नहीं, ये क्या है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक ना। और इक्वल के बाद क्या करना है 1/, अब इस वाले टर्म को हाइड कर लीजिए तो इनका मल्टीप्लाई इनसे और इनका मल्टीप्लाई इनसे ना, तो 0.4 इंटू 0.5 और माइनस 0.4 इंटू 0.7। क्लियर, फिर से एक बार समझ लीजिए, x वाले टर्म को हाइड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, 7 है पॉजिटिव तो बाहर रहने दिए, ये नेगेटिव था तो इसको हमने अंदर कर लिए, 0.7 है, ठीक है। और इसके बाद क्या करा हमने, इनका मल्टीप्लाई इनसे तो ये हो गया और ये नेगेटिव है, पॉइंट रहेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये करा हमने। ओके, अगली स्टेप में क्या करोगे आप, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ आप अगर दशमलव का गुणा करना है तो आप दशमलव का ध्यान ही मत दीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करिए। तो इसको अगर 13 माने और इसको 7 माने, 13 × 7 = 91 होता है। कितना होता है 13 × 7 = 91। अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव है और इसमें 1 अंक दशमलव है, तो टोटल कितने अंक पे दशमलव हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव। तो ये 2 अंक हमारे पास है, इसके आगे 1 शून्य और बढ़ा लीजिए तब दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम दशमलव ना दिया थोड़ी देर के लिए ध्यान दें तो 13 और ये 5 है, 13 × 5 = 65 होगा। अब 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, 1 अंक दशमलव यहाँ है, तो इसका मतलब है 3 अंक पे टोटल दशमलव हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये यहाँ लगा सकते हैं। ओके, बराबर लगाइए, फिर माइनस वाई। अब यहाँ क्या करोगे, इसको 13 और 3 माने 13 × 3 = 39। अब चूंकि यहाँ भी कितने अंक दशमलव है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल 3 अंक दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ की बात करें, माइनस में है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 × 4 = 52, तो 52 और 3 अंक में दशमलव, 2 इसमें 1 इसमें, तो ऐसे कुछ आएगा। बस मेरे चलते अगले स्टेप में, बराबर के बाद 1 दशमलव, ये 4 × 5 = 20, ये 2 अंक पे दशमलव होगा, 20 लगाइए और 2 अंक पे दशमलव लगाइए। फिर माइनस 4 × 7 = 28, 28 के 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। इतनी बात आप सबके समझ में आई कि नहीं, चलिए आ गई। अब क्या करेंगे आप, अब इसको घटाएंगे, तो घटाना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, किसी दशमलव को घटाने या जोड़ने से पहले हमें क्या करना होता है, दोनों में दशमलव के अंकों की संख्या सेम करनी होती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3 अंक दशमलव यहाँ भी है और 3 अंक के दशमलव यहाँ भी है, तो इसका मतलब इसको हम जैसे घटाते वैसे घटा सकते हैं। दोनों में दशमलव के अंकों की संख्या समान है, तो जैसे आप घटाते हो, इसको 91 मान लीजिए, इसके 65, तो अगर 91 से 65 निकालेंगे कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 60 20 80 मतलब 26 आएगा। कितना आएगा? 26 आएगा। और ये 3 अंक पे दशमलव था तो ये भी 3 अंक पे दशमलव लगेगा। बड़ा कौन है? ये है, इस वजह से ये हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, यहाँ नेगेटिव पॉइंट लगाएंगे, 3 अंक पे पॉइंट लगाना है, माइनस लगा देना। बराबर इस पे आ जाइए -y। अब ये कितना है? यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव, तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी घटेगा। ठीक है, तो 52 में से 39 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बचेगा। तो ये 13 आएगा, लेकिन 3 अंक पे दशमलव है तो यहाँ भी 3 अंक पे दशमलव होना चाहिए। और बड़ा कौन है? 52, तो 52 का चिन्ह लगेगा प्लस में। ठीक है ना, बस में प्लस लिखना नहीं जरूरी है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, लेकिन बीच में एक सामने प्लस एक सामने माइनस, तो घटेगा। 28 में से 20 निकाल दोगे तो केवल 8 आएगा, तो 8 ऐसे लिख दो। अब 2 अंक पे दशमलव घट रहा है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, बस में ये हो जाएगा। और बड़ा का चिन्ह लगेगा, बड़ा कौन है? 28 है, 28 सामने माइनस, तो ये चिन्ह लगेगा। इतनी बात समझ गए ना? अब क्या करना है? x बटे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये -0.026 ओके, बराबर कितना? अब इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 पचे 20। डियर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 15 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई इनसे करें, इनका मल्टीप्लाई, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। 3 5 जब 15, ये कितना आएगा? 15। कितना आएगा डियर? ये 15 आएगा। और ये भी अब यहाँ से 28 में से अगर 15 निकाल देंगे तो ये आएगा -13, यानी 2 अंक पे दशमलव ऐसे आएगा। अब सही है, नहीं तो गलत हो जाता। तो कितना आ जाएगा? ये -0.13। अब इधर ये भाग है, इधर की गुणा है, यानी x बराबर हो जाएगा -0.026। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये पॉइंट माइनस में 13। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो है यहाँ निगेटिव, नीचे भी माइनस, ऊपर भी मतलब माइनस खत्म, माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब आप कटेंगे, ये देखिए ऊपर 3 अंक पे दशमलव है, नीचे 2 अंक पे दशमलव है। कहने का मतलब है ऊपर 1 अंक दशमलव बचेगा, दशमलव कट जाएगा तो ऊपर 1 अंक दशमलव बचेगा। और ये 13 से दूनी कितनी बार जाएगा पहाड़ा? 2 बार, यानी 0.2 इसका आंसर आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, ऊपर कितने अंक दशमलव है? 3 अंक दशमलव है। नीचे कितने अंक दशमलव? 2 अंक दशमलव। तो 2 अंक दशमलव जो है 3 को काटेगा, लेकिन ऊपर अभी 1 बचेगा, तो ऊपर 1 अंक दशमलव बचेगा। और 13 पहाड़ा ऊपर में कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 0.2। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसको करें तो अगर आप -y बटे में कितना हो जाएगा? 0-0.013 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? 1/-0.13। ये इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0.13 बटे में 0.13। अब ऊपर 3 अंक दशमलव, नीचे 2 अंक दशमलव, 1 दशमलव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर 1 बचा रहेगा। और 13 पहाड़ा 13 में 1 बार जाएगा, यानी 0.1 आएगा इसका आंसर। ठीक है गाइज, तो यही x का मान कितना आएगा? 0.2 और y का मान 0.1 आएगा। समझ में आया आपको? ला फोन आएगी। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दिया क्या है? पहला समीकरण है x - 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण दिया आपको 3x - 9y - 2 = 0। इन दोनों को मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। x माइनस कितना 3y - 3 = 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन कितना है? 3x - 9y और -2 = 0, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आप क्या करते हो? x का अपान लिखते हो, x के बटे में लिखते हो। और वो क्या लिखते हो? आपको बता रखा हमने कि अगर x के नीचे लिखते हैं तो x वाले टर्म को हाइड कर लेते हैं, इसको छिपा लेंगे और ये छिपाने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी -3 का मल्टीप्लाई -2 में करना है और -9 का मल्टीप्लाई -3 में करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? -3 यहाँ लिख लीजिए, दोनों नेगेटिव है, इस वजह से हम दोनों को इस छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। -3 भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को हम छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके,
फिर माइनस लगाइए, अब इनका गुणा इनसे करिए, ये दोनों भी नेगेटिव में है, इस वजह से -9 गुणे क्या -3। इतनी बात समझ। एक्स वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, एक्स वाले टर्म को हाइड कर लेंगे, इसके बाद इनका गुणा इनसे कर देंगे, इनका गुणा इनसे करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। ओके, अब चलते हैं बराबर के, यहाँ बराबर लगाएंगे, दूसरा टर्म क्या होगा -y, और इसके बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ y वाले टर्म को हाइड कर लेंगे, और जब y वाले टर्म को हाइड करेंगे तो फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी 1 का मल्टीप्लाई आपको -2 से करना है। ओके, फिर माइनस लगाइए और इनका मल्टीप्लाई इनसे, तो 3 इंटू क्या -3 बराबर 1 बटे, अब क्या करोगे आप, ये कांस्टेंट टर्म को आप रिमूव कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, इनका गुणा इनसे करिए, इनका गुणा इनसे करिए, तो हो जाएगा 1 गुणे -9 और माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या -3। ओके, तो ये हो जाएगा x अपान ये माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27 इजक्वल टू -y अपान -2 1 जा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ क्या करेंगे -9 1 जा -9 और माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 3 3 जा 9। ओके, कहीं गलत तो नहीं है, प्रश्न देख लेते हैं। चले, सही है, सब कुछ सही है। x माइनस, अब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये -21 आएगा, और ये कितना आएगा -1 अपान ये कितना आ गया 7 आएगा प्लस में, और ये कितना आएगा डियर, ये 0 आ गया। आप देख रहे होंगे इनमें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिभाषित है, लेकिन इसका मान जो है डिनोमिनेटर 0 आ गया, इसके डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये अपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये भी अपरिभाषित नहीं थे, भी अपरिभाषित, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इसमें देखिए वज्र जो गुणन है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वजह से इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं हो रहा, यानी आप ऐसे करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लिखोगे अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वज्र गुणन विधि जो है अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट वाला टर्म जो है वो क्या आ गया, वो इनफाइनाइट आ गया, अपरिभाषित आ रहा है, इसलिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये दो बराबर थे, तीसरा बराबर नहीं था, इसी वजह से क्या हो गया, इस समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो समीकरण का कोई हल कब नहीं होता, जब रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर है। ओके, समझ में आया? चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, वो क्या है, प्रश्न नंबर 9 है कि x माइनस 3y और -7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y और -15 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 3y -7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे, x के अपॉन में क्या लिखोगे, x वाले टर्म को हाइड करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -3 और -15 का मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू क्या -15, और फिर माइनस लगाओगे और इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे तो ये भी -3 इंटू माइनस में क्या -7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा -y। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे, y वाले टर्म का मल्टीप्लाई आप ध्यान नहीं दोगे, तो ये हो जाएगा -15, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई इनसे करोगे 3 इंटू क्या हो जाएगा -7। ओके, बराबर आप लगाओ 1 बटे क्या हो जाएगा, अब इनका गुणा इनसे करिए तो 1 इंटू -3
और यहाँ माइनस लगाइए, इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए तो 3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ ना, आपको बता रखा हमने, ढेर सारा प्रश्न बताया है, एक दो प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100% ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको आना भी चाहिए। ओके, तो यहाँ से x बटे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 15 3 45, 45 प्लस में आएगा और ये प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा तो 7 त्रिक 21 और ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई बटे में माइनस 15 के माइनस 15 और ये माइनस माइनस प्लस 7 त्रिक 21 आएगा बराबर 1 बटे माइनस 3 1 के 3 और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9। ठीक है ना, तो यहाँ से x बटे अब 21 में से घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ माइनस वाई बटे 15 में से 21 में से 15 निकाल दोगे 6 आएगा बराबर कितना 1 बटे कितना 3। ओके, तो एक बार x बटे 24 बराबर 1 बटे 3 करोगे तो इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 24 बटे 3 तो हो जाएगा x का मान 8। ठीक है ना, x का मान 8 आ गया। और एक बार माइनस वाई बटे 6 बराबर कितना करोगे, ये 1 बटे 3, तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो माइनस 6 बटे 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा -2। यानी समीकरणों में x का मान कितना हो गया 8 और y का मान हो गया 2। तो ये प्रश्नावली आपकी 3D समाप्त होती है डियर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है डियर, थैंक्स।